दोस्तों नमस्कार। एमपी सिंह वेटरन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा और संगति के बारे में। हम चर्चा करेंगे शिक्षा कैसा होना चाहिए और शिक्षा का समाज को क्या योगदान मिलना चाहिए और संगति कैसा होना चाहिए और संगति का क्या असर पड़ता है व्यक्तियों के जीवन पर। तो इसको हम दो लघु कथाओं से पहले समझते हैं, फिर हम विश्लेषण करेंगे। एक राजा थे और राजा कहीं से युद्ध करके लौटे और थके हारे अपने सैनिकों के साथ थे। तब तक उन्हें संदेश मिला कि आश्रम में जो उनका बच्चा पढ़ रहा है उसको समय पूरा हो गया है और उसको आश्रम से अब घर लाया जा सकता है या दूसरे संस्थान में हायर उच्च शिक्षा के लिए भेजा जा सकता है। तो इसी सोच को लेकर के राजा अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद बोले कि चलते हैं जंगल की तरफ, थोड़ा शिकार करेंगे और लौटते हुए आश्रम से बच्चे को लेके आएंगे। आश्रम एक गुरुकुल था जहाँ एक अध्यापक उसको चलाते थे। उनकी पत्नी और एक दो सहायक शिक्षकों के साथ वहाँ चलता था। गुरुजी अपना आश्रम चलाते थे। आश्रम में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी गृहस्थ जीवन के बारे में और समाज में जो सामान्य कार्यक्रम है उसके बारे में, जैसे गोपालन कैसे किया जाता है, दूध कैसे निकाला जाता है, कृषि कैसे की जाती है, कब कब किन किन फसलों को लगाया जाता है, उसके बारे में। साथ साथ वेद पुराण का अध्ययन कराया जाता था, कर्मकांड यज्ञ हवन भी सिखाया जाता था। उसके बाद कैसे व्यवहार करना है समाज में ये भी सिखाया जाता था और साथ साथ ये भी सिखाया जाता था कि समाज में जाने के बाद आप कैसा बिहेव करेंगे। तो उस आश्रम में बच्चे 8 से 12 वर्ष तक ही बच्चे पढ़ते थे। जैसे बच्चा कोई 13वें साल में प्रवेश करता था, उसकी उम्र 12 से ज़्यादा होती थी, वो गुरुजी उस बच्चे को उसके अभिभावक को या माता पिता को सौंप देते थे ताकि उसको दूसरे उच्च शिक्षा के लिए बनारस या अन्य जगहों पर भेजा जा सके। तो 4 बच्चे थे जिनकी शिक्षा पूर्ण हो रही थी। गुरुजी ने सोचा कि चलो इनका एक टेस्ट लेते हैं, जांच करते हैं कि ये कितना शिक्षा पाए हुए हैं और इनका जानकारी का या जो नॉलेज लेवल है वो कितना ऊंचा हुआ है। इसके लिए उन्होंने एक जांच की। उन्होंने उन बच्चों के पास संदेश भिजवाया कि अगले दिन सुबह गुरुजी आपको मिलना चाहते हैं, आप लोग सुबह 7 बजे के आसपास गुरुजी से मिलिएगा। गुरुजी ने उनको संदेश भिजवा दिया और रात में ही जो बच्चे रहते थे अपने कुटिया में और गुरुजी रहते थे अपने अलग कुटिया में, जहाँ उनकी पत्नी और वो अपने साथ अपने बच्चों के साथ रहते थे। जो बच्चे थे यानी जो छात्र थे वह सुबह गुरुजी से मिलने के लिए तैयार हो गए। 6 बजे के आसपास वो तैयार होकर के गुरुजी की कुटिया की तरफ जाने के लिए चल दिए। पहला छात्र जब पहुंचा, जो पगडंडी के पास जो गुरुजी के कुटिया की तरफ जाता था, देखा कि रास्ते में कांटे बिखरे हुए हैं। तो सोचा कि अरे यार, ये तो रास्ता जो हमें घायल कर सकता है। वो लौट के वापस आ गया और सोचा कि बाद में कोई इसको साफ करेगा, ठीक हो जाएगा, तब मैं जाऊंगा। उसके बाद एक दूसरा छात्र आया। वो सोचा कि कांटे तो हैं लेकिन गुरुजी का आदेश है तो हमें गुरुजी से मिलना ही है। तो वो क्या किया कि कांटों से बचते बचाते गुरुजी के कुटिया के पास पहुंच गया। थोड़ी सी उसको भी कांटे चुभे। उसके बाद तीसरा छात्र आया। वो बोला कि नहीं, गुरुजी का आदेश है और मुझे पहुंचना ही है। तो वो कांटे को
वैसे ही पार करते हुए चला गया और उसके पैर छिल गए, कांटे चुभ गए, दर्द होने लगी, खून का रिसाव होने लगा उसके पैरों से, लेकिन वो पहुंच गया। उसके बाद चौथा छात्र आया। उसने देखा कि रास्ते में कांटे बिखरे हुए हैं। उसने क्या किया, सोचा कि और भी हमारे 3 आएंगे छात्र जो मिलने के लिए गुरुजी से, या गुरुजी से जो मिलने के लिए दूसरे अभिभावक आते हैं, या दूसरे लोग अपनी जिज्ञासा या अपनी समस्याओं के लिए आते हैं, तो उनको भी ये कांटे रास्ते में मिले हुए पड़ेंगे और वो भी समस्या उनके साथ भी होगी, तो क्यों ना मैं इसको साफ कर दूँ। उसने क्या किया कि कांटों को साफ करना शुरू किया। सबसे पहले कांटे के जो झाड़ियाँ थी उसको हटाया, फिर एक झाड़ू लेकर के रास्ते को साफ कर दिया। जब रास्ता साफ हो गया तब गुरुजी के पास वह पहुंचा। जब गुरुजी के पास वह पहुंचा और ये सारे जो हो रहे थे, ये गुरुजी अपने कुटिया के झरोखे से देख रहे थे। बाद में जब चारों छात्र पहुंचे तो गुरुजी आए और उन्हें पूछा। बाद में जो पहला छात्र था वो भी जब देखा कि रास्ता क्लियर हो गया, साफ हो गया, तो वो भी पहुंच गया। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि आप बताएं कि आप मिलने आ रहे थे तो आपको जो समस्या हुई तो आपने क्या उसके लिए किया। तो पहला छात्र बोला कि गुरुजी, चूँकि वहाँ कांटे बिखरे हुए थे तो मैं सोचा कि कोई साफ करेगा तो मैं जाऊँगा। तो गुरुजी ने बोला कि देखो, तुम केवल अपने बारे में सोचे कि कोई साफ करेगा तो मैं जाऊँगा, न मुझे घायल होना है, ना गुरुजी का आदेश का पालन करना है, और न ही उस कांटों की सफाई करनी है ताकि दूसरे लोगों को इस तरह उन कांटों से न उलझना पड़े। दूसरे छात्र से जब उन्होंने पूछा तो उसने जवाब दिया कि चूँकि आपका आदेश था, मेरे पास समय था, तो मैं बचते बचाते आ गया। और अब तो गुरुजी ने बोला कि तुमने अपने को बचाया और मेरे आदेश का पालन किया, लेकिन तुम दूसरे लोगों के लिए ध्यान नहीं दिया। तीसरा छात्र बोला कि नहीं, आपका आदेश था इसलिए मैं कैसे भी पहुंच गया आपके पास। तब गुरुजी ने बोला कि तुम आ तो गए मेरे पास, लेकिन तुम केवल मेरे आदेश को ध्यान में रखे, न तुम अपने सेहत का ध्यान रखे, न किसी दूसरे का ध्यान रखा। ये भी उतना उचित नहीं है। तब उन्होंने चौथा छात्र जो लास्ट में आया था, जिसने साफ करी थी, उससे पूछा कि तुम बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने बताया कि गुरुजी, मैं ये सोच रहा था कि आपके पास मुझे मिलने जाना है, लेकिन आपके से मिलने और भी लोग आते हैं, उनका भी मुझे ख्याल रखना है। मेरे जो सहपाठी हैं, जो मेरे साथ पढ़ रहे थे, जो आपसे मिलने आने वाले थे, उनका भी मुझे ख्याल रखना है और आपके आदेश का पालन भी करना था। तो गुरुजी ने उस छात्र को गले लगा लिया और बोला कि देखो, शिक्षा का यही मतलब है कि तुम अपना भी ख्याल रखो और अन्य जो दूसरे लोगों का भी जो लोग हैं या जो समाज में हैं, उनका भी ख्याल रखो। इस रास्ते पर गायें भी आती हैं जो यहाँ रोटी खाने के लिए आती हैं, उनको भी इस कांटों से कष्ट हो सकता था। दूसरे पशु पक्षी, जानवर, बंदर भी आते हैं कई बार, और जो मिलने वाले अभिभावक आते हैं हमारे से। तो ये जो तुम्हारी शिक्षा होनी चाहिए वो होनी चाहिए जो समाज को भी अच्छा रास्ता दिखा सके, तुम्हें भी अच्छा रास्ता दिखा सके, और अन्य लोगों को उससे फ़ायदा हो, साथ साथ तुम्हें भी फ़ायदा हो। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, न कि केवल स्वार्थपरक या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होनी चाहिए। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। अब जो राजा थे वो अपने मंत्रियों के साथ, अपने मंत्री और अंगरक्षकों और 2 रसोइयों और 2-4 जो सहायक होते हैं या सेवक होते हैं, उनको लेकर के वो जंगल की तरफ चले। जंगल की तरफ जाते जाते थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ एक मनोरम जगह उनको दिखा। नदी का किनारा था, समतल जगह था। वहाँ उन्होंने बोला कि यहीं आज की शिविर लगा दी जाए, आज रात में हम लोग यहीं विश्राम करेंगे, अगले दिन सुबह शिकार के लिए निकलेंगे। तो सेवकों ने शिविर लगा दिया
जो उनके रसोइये थे उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया, और जो अंगरक्षक थे वो वहाँ रक्षा के लिए तैनात कर दिए गए। रात्रि विश्राम हुई। अगले दिन सुबह राजा, मंत्री और अपने 5 अंगरक्षकों के साथ जंगल की तरफ चल दिए, और जो अन्य सेवक और सहायक थे और रसोइये थे उनको बोला कि आप यहीं रहिए और यहाँ जो सामान है या यहाँ जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखिएगा। उसके बाद राजा, जो उनका ग्रुप 7 लोगों का था, वो आगे बढ़ रहे थे। थोड़े दूर आगे बढ़ने के बाद वो जंगल में प्रवेश कर गए। जंगल में प्रवेश करके वो लोग 4-5 कोस पहुँचे होंगे आगे कि उन्हें खंडहरनुमा जगह दिखाई दिया। खंडहर दिखाई दिया तो इनमें उत्सुकता जगी कि है क्या। तो वो अपने जो घुड़सवारी कर रहे थे घोड़ों के साथ उधर चले गए। अभी वो लोग पहुँचे भी नहीं थे खंडहर के मुख्य दरवाजे के पास, तब तक कुछ तोते उड़ते हुए आए और बोलने लगे कि राजा आया, पथिक आया, लूट लो लूट लो। राजा आया, पथिक आया, लूट लो लूट लो। वो तोतों का झुंड अंदर जाता खंडहर में और ये संदेश देता, फिर बाहर आ जाता, अंदर जाता बाहर आ जाता, और ये बोले जा रहे थे। थोड़ी देर में वो लोग देखे कि डकैतों का एक ग्रुप, लुटेरों का एक ग्रुप, जिनकी संख्या 30-40 के करीब रही होगी, वो बाहर निकल रहे हैं और इन लोगों को देख रहे हैं लूटने के क्रम में। राजा सोचे कि इतने डकैतों से हम लोग लड़ नहीं पाएंगे, इनके पास भी अस्त्र शस्त्र हैं, हमारे पास भी अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन अभी लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने अपने घोड़ों को एड़ लगाई, घोड़े भगा दिए, क्योंकि वो डकैत अभी तैयार नहीं थे और वो उनके पास कोई साधन नहीं था। जिस तरह राजा के पास घोड़े या जो अन्य साधन थे, तो वे लोग थोड़ी दूर पीछा करके पीछे वापस चले गए और राजा जंगल की तरफ चले गए। राजा ने शिकार का जो ख्वाहिश था या जो उनकी इच्छा थी उन्होंने त्याग दिया। थोड़े आगे जाने के बाद नदी में जहाँ छिछलापन था उधर से उन्होंने नदी पार करी और पार करके उसी आश्रम में पहुँच गए जहाँ से उन्हें संदेश मिला था कि उनका बच्चा भी शिक्षा पूरा कर चुका है और उसको भी वापस ले जाना है। वहाँ जैसे ये लोग गए तो अभी वो आश्रम के पास नहीं पहुँचे थे कि कुछ वहाँ भी तोते दिखाई दिए, और वो तोते बोल रहे हैं कि आश्रम है, चलिए ठंडा पानी पीजिए, विश्राम कीजिए, गुरुजी से मिलिए। आश्रम है, चलिए विश्राम कीजिए, गुरुजी से मिलिए, ठंडा पानी पीजिए और कुछ फलाहार कीजिए। ये बातें सुनते हुए राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने मंत्री से पूछा, अंगरक्षक भी सुन रहे थे इस बात को। उसके बाद ये लोग आश्रम में प्रवेश किए। उन्होंने गुरुजी से इस बारे में पूछा कि गुरुजी, तोते वही हैं, लेकिन वहाँ वे तोते जाकर के ये बता रहे थे कि राजा आया और पथिक आया, लूट लो लूट लो। और यहाँ आश्रम के पास जो तोते हैं वो बोल रहे हैं कि आश्रम में चलिए, ठंडा जल सेवन कीजिए, विश्राम कीजिए और जलपान कीजिए, फलाहार कीजिए। इसका क्या तात्पर्य है? तब गुरुजी ने कहा कि ये संगत का असर है। डकैतों के पास जो तोते थे वो डकैतों की भाषा बोल रहे थे और वो उनके द्वारा खिलाई गई जो वो तोतों को जो वो दाना खिलाते हैं, अंकुरित चने खिलाते हैं, फल खिलाते हैं, तो डकैत जो एक्टिविटी या जो कार्यक्रम या जो धंधा करते हैं उसका असर उन पर पड़ चुका है और वो तोते भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। जबकि यहाँ के जो तोते हैं वो आश्रम में आते हैं, यहाँ फलदार वृक्षों से फल खाते हैं, पानी पीते हैं और यहाँ की एक्टिविटी या यहाँ के कार्यक्रम को देख करके उनमें ऐसी भावना जागृत हो गई है। तो इसका तात्पर्य ये है कि संगत से
कहीं गुण हो जाता है तो कहीं नहीं होता। तो कहावत भी है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, बांस फांस और मिसरी एक ही भाव विकात। तो संगति एक व्यक्ति को अच्छा बना देता है। एक डॉक्टर के साथ काम करने वाला व्यक्ति बहुत कुछ, भले उसके पास डिग्री नहीं हो, लेकिन बहुत कुछ चिकित्सा के बारे में जान जाता है। एक वकील के साथ काम करने वाला, चाहे टाइपिस्ट ही हो या कोई भी हो, वो बहुत कुछ कानून के बारे में भी जान जाता है। उसी तरह एक डकैत, चोर उचक्के के साथ जो संगति करते हैं उनमें वो भावना आ जाती है। तो आपका जो संगत है वो अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए और उसका असर अच्छा आएगा आप पर या आपके बच्चे पर। और अगर आपने गलत संगत पकड़ी, जैसे कोई नशा करता है तो वो नशे का भी आदी हो सकता है या इस तरह का समस्या पैदा हो सकता है। तो आज का ये वीडियो हमारा था संगति और शिक्षा पर। तो जैसा हमने बताया कि शिक्षा सबके लिए होना चाहिए और शिक्षा का मतलब है कि समाज को भी उससे फ़ायदा मिलना चाहिए, व्यक्ति विशेष के लिए अकेले नहीं है। व्यक्ति विशेष को तो मिलना ही चाहिए, समाज को मिलना चाहिए। और संगति जैसा आप करेंगे वैसा आप बन पाएंगे। तो संगत भी अगर अच्छा करते हैं तो अच्छा फल मिलता है। तो दोस्तों, ये आज का हमारा वीडियो था। आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।